राध्या सारे जरूरी सबूत और प्रमाण सामने लाकर दादी के झूठ और गलतियों की पूरी सच्चाई खोल देती है। ये जानकर ओम और प्रथम को दादी पर बहुत गुस्सा आता है। वे दोनों मिलकर दादी को उनकी गलतियों का एहसास कराते हैं और उन्हें सबक सिखाते हैं। अपनी करनी पर पछतावा होने पर दादी हाथ जोड़कर अपनी सभी गलतियों की माफी मांगती हैं। ये सब दादी के कहने पर किया जा रहा था, जो हर कीमत पर राध्या को प्रथम से दूर रखना चाहती थी और ये कभी नहीं चाहती थी कि राध्या सीता बनकर प्रथम के साथ मंच साझा करे। राध्या की दबी हुई चीख सुनकर प्रथम को अचानक मंच पर बेचैनी हुई। उसे लगा जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह तुरंत अपना वेश छोड़कर आवाज की दिशा में दौड़ा और ठीक समय पर वहां पहुंच गया। प्रथम ने उस नकाबपोश आदमी को जोरदार धक्का दिया, जिससे राध्या आजाद हो गई और उसकी जान बच गई। सदमे से उबरकर जब प्रथम ने राध्या से पूछा कि ये सब क्या था, तो राध्या की आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। उसने सच्चाई का भयानक खुलासा किया। इस सब में गलती सिर्फ दादी की है। इन्होंने ही मुझे अगवा करने और नुकसान पहुंचाने के लिए इस आदमी को भेजा था। ये नहीं चाहती थी कि मैं कभी सीता बनकर प्रथम के साथ रहूं। ये सुनकर प्रथम और ओंकार का क्रोध भड़क उठा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी दादी इस हद तक गिर सकती हैं। उनका सारा सम्मान और प्यार गुस्से में बदल गया। उन्होंने तुरंत मंच के सामने बैठी दादी की ओर रुख किया। जब दादी ने देखा कि उनका भेद खुल गया है, तो वो बुरी तरह डर गईं और घबराकर अपनी जगह से उठने लगीं। दादी को मिली सजा। प्रथम और ओंकार ने बिना किसी संकोच के दादी को बुरी तरह से डांटा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दादी ने केवल झूठ नहीं बोला, बल्कि राध्या की जान लेने की कोशिश की है, जो कि अक्षम्य अपराध है। दादी तुरंत गिड़गिड़ाने लगीं, उनके सामने हाथ जोड़कर जमीन पर रोने लगीं और अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगने लगीं। उन्होंने दया की भीख मांगी, लेकिन इस बार उनका नाटक और आंसू काम नहीं आया। ओंकार ने तुरंत पुलिस को बुलाया। बिना कोई देर किए दादी और उनके द्वारा भेजे गए नकाबपोश गुंडे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दादी चीखती रहीं, पुलिस वालों के सामने रोती रहीं और जोर जोर से गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन प्रथम और ओंकार का दिल नहीं पसीजा। वे समझ गए थे कि घर में शांति तभी आएगी जब अधर्म करने वाले को उसकी सही सजा मिलेगी। इस प्रकार विजयदशमी का त्योहार न केवल बाहरी रावण के पुतले के दहन का प्रतीक बना, बल्कि परिवार के अंदर छुपे स्वार्थी और क्रूर इरादों के अंत का भी प्रतीक बन गया। दादी को जेल भेजकर परिवार ने पहली बार सच्चाई और न्याय की असली जीत का एहसास किया।